अमरीकी सदर की भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा 24 घंटे में भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा करेंगे। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान असम्बली नाहिल करार। राय हैदर अली, राय हसन नवाज, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और राय मुर्तजा इकबाल भी नाहिल करार। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी, नोटिफिकेशन जारी। नौमई मुकदमात में सजा याफ्ता अपोजिशन के 9 अरकान पार्लियामेंट फारिग। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा और जरताज गुल नाअहल करार। जुनेद अफजल शाही, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, राय हैदर अली, अंसर इकबाल भी फारिग। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसले के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स की नशिस्तें खाली हो गईं। नाअहल होने वालों में 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसलाबाद के हुक्म के तहत सीटें खाली करार दी। NA 104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा, NA 18 हरीपुर से उमर अयूब की नशिस्त खाली। NA 185 DG खान जरताज गुल, NA 196 फैसलाबाद से राय अली हैदर खान और NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज खान की नशिस्त खाली हो गई। PP 73 सरगोदा से अंसर इकबाल, PP 98 फैसलाबाद जुनेद अफजल शाही और PP 203 साहिवाल से राय मोहम्मद मुर्तजा की सीट खाली हो गई। ट्रंप का मोदी को एक और जोरदार पंच। 24 घंटे में दूसरा सरप्राइज। अगले 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप ने कहा भारत की रूस से तेल खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीनरी को ईंधन फराहम कर रहा है। 24 घंटे में भारत पर मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कुछ दिन पहले भारतीय बरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया था। 1% जुर्माना भी आयद किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। रूस ने अमरीकी सदर के भारत से मुतालिक बयान को धमकी करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा हर मुल्क को अपने तजारती शराकतदार चुनने का हक हासिल है। रूस से तजारत रोकने के लिए दबाव डालना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर मोदी पर तनकीद और मीम्स की भरमार। AI वीडियोस शेयर होने लगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। 5 अगस्त 2019 के स्याह तरीन इकदाम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में रैली। इसहाक डार ने कहा भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपना फैसला करने का हक देना होगा। पाकिस्तान पर मैली नज़र डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा भारतीय इक़दामात को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा ज्यादा देर नहीं रह सकता। कराची ता खैबर में कश्मीर हूँ की सदाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर की रैली में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की शिरकत। अज़मा बुखारी ने कहा भारत दुनिया में सिफारती तन्हाई का शिकार है। कराची में भी रैलियाँ और वॉक। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक वॉक। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह, कमिश्नर कराची की शिरकत। सईद गनी ने कहा भारत कश्मीर का बंटवारा चाहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। सूबाई वज़रा की मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। बड़ी तादाद में तुलबा की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कश्मीर की आज़ादी का दिन करीब है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत तक जिदोजहद जारी रखेंगे। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुजाहरे। 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। मुल्क भर के छोटे शहरों में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती। रैलियाँ, मुजाहरे, जलसे और वॉक का एहतमाम।
यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम से आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ाद चौक तक मार्च, मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम और भिंबर में रैलियां। मकबूजा कश्मीर में भी यौम से दुकानें और बाजार बंद, भारतीय फोर्सेज आपे से बाहर। जिला कलगाम में जाली ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरी शहीद। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की 6 साला नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, कश्मीरी अवाम आज भी अपने बुनियादी सियासी हुकूक से महरूम हैं। कश्मीरियों को आज तक वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जहां वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारतीय जारहियत के तनाजुर में इस साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बेमिसाल कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मई 2025 की भारतीय जारहियत और शिकस्त सबूत है तनाज़ा कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, भारतीय मुजालिम का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, दुनिया भारत के कश्मीरियों पर जुल्म सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, कश्मीरियों की सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाद का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़िल यकजहती का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए जिदोजहद की मुकम्मल हिमायत करती हैं। कश्मीरियों की जिदोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी और इंसानी अलमिये को बढ़ा रहा है। भारत का जाबिराना रवैया और इश्तियाल अंगेज इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन में बड़ी रुकावत हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। PTI की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त खतरे में। मुसलसल गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जो रुकन बगैर बताए 40 रोज से ज्यादा गायब रहे उसकी नशिस्त खाली करार दी जा सकती है। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा, एक मिसाल दे दें, किसी को छुट्टी पर असम्बली नशिस्त से महरूम किया गया हो। उमर अयूब को सिर्फ इसलिए सजा दी वो बानी के सिपाही हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर, आप यौम इस्तेहसाल बानी मना रहे हैं, किसी और दिन मना लेते। लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश की। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली समर हारून बलोर और सईदा जमशेद ने हलफ उठा लिया। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूद खान अचकजई गुस्से में। स्पीकर कौमी असम्बली पर कड़ी तनकीद। कहा, आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, यहाँ आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, आपके मेंबरान को यहाँ से खींचकर निकाला गया। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आप ऐवान के कस्टोडियन की हैसियत खो चुके। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, आप सबको इकट्ठे बैठकर बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की 26वीं तरमीम पर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, आएं हमारे साथ बैठें, बताएं 26वीं आईनी तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ऐसे कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतखुरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजिस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। PTI के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त, जेल के बाहर इजाफी पुलिस तैनात।
अडयाला रोड पर नाके लगाए गए। एहतजाजी कॉल के बावजूद कोई रैली अडयाला रोड पर ना पहुंची। बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए भी कोई ना पहुंच सका। बानी पीटीआई की बहनों को चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। महमूद अचकजई, सलमान अकरम राजा और शानदाना गुलजार को भी रोक दिया गया। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के जलसे जुलूस और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सियासी एहतजाज की मजम्मत। कहा, खुदा का खौफ करें, क्या आप भारत को पैगाम दे रहे हैं? यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पीटीआई का एहतजाज सियासी बेवकूफ़ी है। आज का दिन सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलात चौधरी का पीटीआई को पैगाम। कहा, भूपियों और बेगम के बाद बच्चे भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे? एहतजाज 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। सवाल ये है कि आप क्यों नहीं इंतजामिया को आगाह करते? जत्थों को ले जाकर अडयाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। हमदर्दी के लिए बच्चों वाला सियासी स्टैंड था, मगर एहतजाज हक है, मगर आप आइन और कानून से मावरा एहतजाज नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, बेचारी आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोक कर क्लिप बनाना पड़ा। मजे की बात है, इसको तारीखी रैली भी कह रही हैं। बहन, ट्रैफिक के साथ वीडियो बनाने के बजाय लाखों कारकुन दिखाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें तरक्की में अहम मुकाम रखती हैं। फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, ख़वातीन के लिए खुसूसी डिजिटल पोर्टल का इजरा जल्द किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राई तरक्याती बैंक की बेहतरी के लिए इस्लाहात का नफाज तेज़ किया जाए। कर्ज़ों की फराहमी के लिए इक़दामात पर हर 3 हफ्ते बाद इजलास की सदारत खुद करूंगा। फ्लड ड्यूटी देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तिहान सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3,000 फ्लैट्स बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, सिर्फ कावानीन बनाना काफ़ी नहीं, हर सतह पर अमल दरामद ज़रूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ के कज़न शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रज़ा रबानी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रज़ा रबानी ने कहा, 15 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद NFC अवार्ड नहीं आया। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के गिरफ्तार 9 अरकान के खिलाफ FIR रोकने का ऐलान। रिहा करने का हुक्म दे दिया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को गिरफ्तार MPAs को रिहा करवा के असम्बली में लाने की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की रिहाई का बताया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, कौम के बच्चों को पता होना चाहिए भारत हमारा दुश्मन है। शाजिया मरी ने कहा, कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को एकतरफा तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। भारत के तमाम ख्वाबों को फौज और कौम ने चकनाचूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीर और पाकिस्तान लाजमो मलजूम है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब। कश्मीरियों से मुकम्मल इजहारी एकजहती। तकरीब में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
जो भी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी करके ईरान जाएगा वहीं पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान और ईरान में बात हो चुकी। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान भी ऐसा ही करे। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा केपी का मसला फोर्सेस का नहीं, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। खबरें हैं वजीर आला केपी को बानी PTI ने खबरदार किया है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो ओहदे से हटा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। नोटिफिकेशन जारी। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल करार दिया गया था। पाकिस्तान का यूक्रेन जंग में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। यूक्रेन जंग में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। अब तक यूक्रेनी हुकाम ने राब्ता किया, ना कोई सबूत फराहम किया। मुल्क में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों में 190 से 200 रुपये किलो तक फरोख्त जारी। कोयटा शहर में 187 और मज़ाफ़ात में 190 रुपये किलो तक फरोख्त। मुल्तान में चीनी 190 रुपये किलो तक पहुँच गई। पेशावर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। पाक बहरिया के सरबराह के लिए तुर्की का आला अस्करी एजाज। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ को लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द टर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। सरबराह पाक बहरिया की टर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात। नेवल चीफ, तुर्क वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर टर्किश नेवी फ्लीट से भी मिले। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी स्कीम की मंजूरी। इब्तदाई मरहले में 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे फराहम किए जाएंगे। ECC का होनहार तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने का भी फैसला। सरकारी कॉलेज के तलबा को 1,16,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स मुफ्त दी जाएंगी। कराची के शाह लतीफ थाने में नौजवान की हलाकत कत्ल निकला। SHO और हेड मुहर्रिर समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ आतिफ और शाहजेब मकतूल को थाने लाए, फिर फायरिंग करके मार डाला। दोनों मुलजिम SHO की स्पेशल पार्टी में शामिल थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा मसाइल को फौरी हल किया जाए, मंसूबे पर काम की रफ्तार मुतासिर ना हो, तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में राब्ता और ताउन बढ़ाएं। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत, मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतसर 52 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे पर भी इसराइली बर्बरियत ना रुकी। फ़लस्तीनियों के मुतादिद घर मिस्मार। आबादकारों ने धावा बोल दिया। गजा में नस्ल कुशी का बयान देने वाले इसराइली पार्लियामेंट को हटा दिया गया। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरों का ट्रंप को खत। गजा में जंग रोकने का मुतालबा। बरतानिया में समुद्री तूफान से तैयारा डगमगा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एयरपोर्ट पर तैयारे को लैंडिंग के दौरान शदीद मुश्किलात पेश आईं। तूफान से सैकड़ों परवाजें मनसूख हो चुकी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 4 अफराद हलाक, कई लापता। पहाड़ से आने वाला रैला सब कुछ बहा कर ले गया।
टाइटन सबमरीन कैसे तबाह हुई, मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। यूएस कोस्ट गार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटन में जान गंवाने वाले 5 अफराद को बचाया जा सकता था। हादसा नाकिस डिज़ाइन और कंपनी की नाअहली के बायस पेश आया। 2023 में टाइटन हादसे में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अमीर तरीन अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका में वेल कश्ती से टकराकर हलाक। न्यू जर्सी में 20 फीट लंबी वेल के तड़पने की वीडियो वायरल हो गई। कश्ती से टकराने के बाद वेल मुर्दा हालत में समंदर किनारे पाई गई। श्रीलंका में परेड के दौरान हाथी बिफर गया, एक शहरी को पटक दिया। हाथी के बेकाबू होते ही भगदड़ मच गई। कई घंटों की कोशिश के बाद हाथी काबू में आया। जापान सख्त तरीन गर्मी की लपेट में, मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड। मशरकी शहर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। 53,000 अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार। मंगोलिया में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। 8 सयाहती मकामात तबाह हो गए। बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आग। 72,000 एकड़ का रकबा मुतासिर, सैकड़ों मकानात के जद में आने का खदशा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने ऐलान कर दिया। T20 के बाद मिशन वनडे कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान वुमेन टीम कल आयरलैंड से टकराएगी। पहला T20 मैच डबलिन में खेला जाएगा। अमेरिका ने ट्रांसजेंडर खवातीन खिलाड़ियों के वीज़े पर पाबंदी लगा दी। इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली कर दी। फैसला ट्रंप के ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की रोशनी में किया गया। इवेंट नया, कहानी वही पुरानी। अरसलान ऐश को रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर के टेकन चैंपियन ने एक और ईवो टाइटल जीत लिया। लॉस वेगस में मुकाबला, अरसलान ऐश ने हमवतन हरीफ आतिफ भट्ट को फाइनल में शिकस्त दी। मजमूई तौर पर अरसलान ऐश 6 बार ईवो चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इवेंट में दुनिया भर के 2,500 से जायद खिलाड़ियों की शिरकत। और लाखों में एक शमी मारा। वर्सटाइल अदाकारा और हिदायतकारा की बरसी ना भूले मद्दाह।